अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज की जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने जा रही हूँ वो है कि मैं काफ़ी दिनों से मेरी कोशिश थी कि मैं आइकिया जाऊँ। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। ज़ैन और हमज़ा का बेड, हमज़ा का तो बेड बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो ज़ैन का बेड बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ था और उसका भी कोई ख़राब हो रहा है। तो बेड भी देखने थे दोनों बच्चों के, और साथ में मैं एक प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट लेके आई थी आइकिया से, जिसके लिए मुझे नीचे वाला गमला चाहिए था, पट, और वो मुझे बास्केट की तरह चाहिए था। मैंने उसको रखा हुआ है डाइनिंग रूम में, और मैं लेके आई थी कि शायद इस्तेमाल हो या ना हो, जस्ट पहले रख के देखूं कि किस जगह पे ये अच्छा लगेगा। तो वो डाइनिंग रूम में सेट हो गया। तो वो जब मैं लेके आई थी उस वक़्त कोरोना स्टार्ट हो गया, तो तभी से वो वैसे का वैसे ही डाइनिंग रूम में मैंने रखा हुआ था। तो उसके लिए मुझे वो चाहिए था। तो आज कोशिश की कि चलें आइकिया की तरफ चलते हैं और साथ में आप लोगों को भी विज़िट करवाते हैं आइकिया का। क्योंकि डेली रूटीन में इस तरह वैसे तो बच्चों को लेके बाहर निकल जाना 1 घंटे के लिए या थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता होता है। तो इस तरह अगर कहीं जाना है तो आइकिया है भी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, 15-20 मिनट, आधे घंटे की दूरी पे है। तो इसलिए हम आइकिया मैं गई बच्चों के साथ, और जाते ही ये देखें आइकिया तो आइकिया फिर बिज़ी, और इतना ज़्यादा बिज़ी था। और ये था कि जो हम चीज़ें लेने जा रहे हैं वो मिल जाए। कभी कभी ये होता है कि नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे एंटर होते ही सामने पहले बेडरूम नज़र आए। सेटिंग इनकी जब भी जाओ आइकिया की तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इतनी ज़बरदस्त सेटिंग होती है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं। तो ये है कि आइडियाज़ मिल जाते हैं बेडरूम की सेटिंग के लिए। बेडरूम हमने मैं किस तरह का लेना है, कैसी सेटिंग, कलरिंग की सेटिंग, सब, यहाँ तक कि ये आपको पता है कि आइकिया जो है वो बताता है कि आपका पेंट, आपका कलर, आपकी लाइटिंग, आपकी सेटिंग, हर चीज़ की गाइडनेस हमें यहाँ से मिल जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और जो यहाँ पे सोफ़े बहुत ज़बरदस्त, लेकिन टाइम के साथ साथ प्राइस भी ऊपर चलते चले जा रहे हैं। आपको पता है आजकल महंगाई का बहुत बड़ा शोर पड़ा हुआ है हर तरफ। ये नहीं है कि पाकिस्तान में, हर हर जगह पे, हर कंट्री में यही सुनने में आ रहा है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। तो इसलिए यहाँ आइकिया में भी थोड़े प्राइस ऊपर थे, लेकिन यहाँ के आइडियाज़ ये देखें, ये अब जो हम ला के छोटे छोटे से फ्लावर्स रखते हैं आर्टिफिशियल अपने घरों में, डाइनिंग रूम में, लिविंग रूम में या बेडरूम में, उनके लिए छोटी छोटी सी बास्केट्स इतनी ज़बरदस्त छोटी छोटी सी रखी हुई थी नीचे बना के, उनको गमला भी कहते हैं। तो इस तरह के जो आइडियाज़ हैं यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये टेबल देखें और इसकी लाइटिंग देखिए। टेबल के मिडल में अब ये यहाँ पे इन्होंने ग्रास नुमा प्लांट्स लगा के तो इसको डेकोरेशन में बताया हुआ है कि आप ऐसे अपने घर में सेटिंग कर सकते हैं। और कितनी प्यारी लगती है ये सेटिंग, ज़बरदस्त सी लगती है और डिफरेंट लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सोच में भी नहीं होता इस तरह के आइडियाज़, इस तरह की सेटिंग के बारे में, जो यहाँ पे इस तरह की जगहों में जाके हमें मिलते हैं। और ये थी एक स्टडी रूम, जिसको आप ऑफिस रूम भी समझ ले। साथ ही सारा बुक्स ड्रॉ भी थे, और आप खुद देख लेंगे बैठने के लिए सोफ़े, और उसके साथ डाइनिंग रूम बिल्कुल साथ ही रखी हुई थी। इसी तरह घरों की सेटिंग होती है। एक जगह पे छोटी सी डाइनिंग टेबल होती है, एक साथ में किचन होता है, फिर साथ में स्टडी रूम हो जाती है, कभी ऊपर वाले फ्लोर में, कभी नीचे वाले फ्लोर में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। हम अभी पहले जाते ही ऊपर वाले फ्लोर में गए थे कि बेड देख लें हमज़ा के लिए और जैन के लिए। तो उसके साथ ये देखें, ये छोटी सी टॉयलेट, मेरी जो ऊपर वाले बाथरूम की टॉयलेट है बिल्कुल उसका लुक ऐसा ही है। और मैं भी सोच रही हूँ उसको चेंजिंग करवाऊँ, क्योंकि जब हमने घर लिया था तो उस वक्त किसी और ने बनवाया था, तो उसको विंडो नहीं लगा हुआ, बाथरूम को फ़ैन लगा हुआ है। तो उसके साथ आपको पता है क्या चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग का सोच रहे हैं बाथरूम की छोटे की। तो इसकी सेटिंग की मुझे बहुत, बाथरूम की छोटा सा बाथरूम, लेकिन सेटिंग मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, और उसी रुख में इसका विंडो भी था।
तो यहाँ पे किचन आप देखें, और जो मिरर्स हैं, जो शीशे हैं राउंड राउंड, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हर जगह बेडरूम में और बाथरूम में वही हो रहे हैं यूज़। जहाँ भी आप देखें ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्रेम जो इन्होंने बताए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलते हैं स्टेज के, लिविंग रूम के, फ्रंट रूम के, डाइनिंग रूम के। और किचन की जो सेटिंग इन्होंने चेंज की हुई है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और लाइटिंग जो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की आजकल आ रही हैं, इसको देखिए, आप बंद करेंगे तो बॉल बन जाएगा, ओपन करेंगे तो कितने अच्छे अंदाज में ये ओपन होकर डेकोरेशन की तरह हो जाएगी, कितनी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ तक कि यहाँ के बाथरूमों में भी बताया हुआ है कि आप ग्रीनरी आर्टिफिशियल से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रियल तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल आजकल प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं जो कि रियल नुमा लगते हैं और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी लग रही थी, इसको देखें, इसके साथ ब्लैक चेयर और ब्राउन टेबल थी। और साथ ही ये देखें जी, आजकल फिर ये सेटिंग होनी शुरू हो गई है कि जो ट्रे हैं उनकी जगह पे ये बड़े बड़े से थाल और राउंड साइड की ट्रे हैं। और जिस तरह के हम बचपन में हमारी अम्मियों के पास पित्तल के हुआ करते थे बर्तन, वो आजकल थोड़ा सा फैशन दोबारा फिर आने को है। और ये देखें, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। बहुत ये किचन और के साथ सेटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सिंक भी इतना बड़ा सा वाइट सा, और टॉप इसकी देखें और गोल्डन कलर की। और ये ओवन सेटिंग है, उसके साथ ही दोनों तरफ पे ड्रो है और ग्रे कलर का सारा है। बहुत अच्छा लग रहा था, ये सेटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ये देखें, और इस तरफ ये थोड़ी सी रूम बनाई हुई है जैसे ऑफिस रूम की तरह, और उसके साथ ही एक लॉन्ड्री रूम है किचन की बैक वाली साइड पे। यहाँ पे कि आप अपने घर की सेटिंग को किस तरह कर सकते हैं, किस तरह नहीं। बहुत छोटी सी लेकिन लॉन्ड्री रूम हमारे घर में भी है, होनी चाहिए। और कुछ घरों में जाहिर है इतने बड़े घर नहीं होते, छोटी छोटी जगहों में भी इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। ये देखें, ये वॉशिंग मशीन है लॉन्ड्री, और इसकी सेटिंग कितनी अच्छी से उन्होंने बताई हुई है कि आप किस तरह कर सकते हैं। और साथ में ये किचन सेटिंग, साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट किस्म की कलर और डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग, और डिफरेंट डिफरेंट आप कैसे अपने बर्तनों को सेट कर सकते हैं। और ये जो आजकल गोल्डन चल रहा है, ये देखें, गोल्डन कलर की टब्स और गोल्डन कलर की कप हैंग करने के लिए उन्होंने ये बता रहे हैं कि अब आप खुद सोचिए, जब हम अपने घरों की सेटिंग कर रहे होते हैं, ये गोल्डन कैसे लगेगा यहाँ पे, गोल्डन तो जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें, डार्क ब्लू और ग्रे के साथ इन्होंने गोल्डन और का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और वाकई ही बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम करते हैं तो तभी पता चलता है। और यहाँ पे हर किस्म की टब्स बताए हुए हैं कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, किस किस्म का, किस सिंक पे किस किस्म का आएगा। ये ब्लैक कलर और गोल्डन कलर में ज़्यादा चल रहे हैं। और यहाँ पे देखें कितने अच्छे से ये और कितनी खूबसूरती से हर चीज़ को बताया हुआ है। और यहाँ पे कप हैंग करने के लिए किचन की छोटी छोटी सी चीज़ें, और इतने छोटे छोटे से कप यूज़ करने के लिए, जिसमें 2 से 3 सिप चाय पर पी ले सकते हैं हम। और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। और ये बच्चियों की रूम है, बेडरूम, बच्चियों के लिए पर्पल कलर की डेकोरेशन की हुई है। और डेकोरेशन देखें, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। और बच्चों के रूम ऐसे वाकई ही बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, फेस रखे हुए हैं जिनकी लाइटिंग खुद ही चेंज हो रही है। और बच्चों के रूम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको पता है रात के टाइम में कभी कभी बच्चे ये चीज़ें, ये इनकी लाइट जो है ना बहुत कम होती है। और बच्चों के रूम में थोड़ा सा इस तरह होता है कि ज़्यादा डार्क नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ बास्केट नज़र आई, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किस लिए इतनी ज़्यादा बास्केट्स हैं, क्योंकि ये अब के ज़माने में यूज़ हों कुछ समझ में नहीं आता। पहले ज़माने में इस तरह की चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने आगे जाके थोड़ा सा देखा तो इनको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इनमें फ्लावर वगैरह रख के। और आप खुद देखें कि हाँ, एक एक चीज़ के लिए गाइड किया हुआ है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह संभाल के रख सकते हैं, किस तरह बॉक्सेस में डाल के कर सकते हैं। और ये मुझे बेडरूम बहुत पसंद आई, क्योंकि ये न्यू कपल के लिए थी।
शादीशुदा के लिए। ये देखें पिक्चर यहाँ पे, माय गॉड बहुत ज़बरदस्त। और ये साथ ही अटैच बाथरूम था जिसमें ये छोटा सा ड्रॉ और डबल सिंक और डबल मिरर लगे हुए थे। और आप देखें कि यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स रख के बाथरूम को डेकोरेशन इतना अच्छे से बताया हुआ था कि सिंपल और बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली बात नहीं लग रही थी। सिर्फ क्या था कि आप सिर्फ डेकोरेशन किस तरह कर सकते, उसके साथ ही ये सीटिंग एरिया चेयर रखी हुई थी और ये लकड़ी का बनाया हुआ सारा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके साथ ही ये बेडरूम थी, बेड था। और ये सारा एक ही एरिया था न्यू कपल के लिए, जो कि बहुत अच्छी तरह इन्होंने बताया और बहुत अच्छा लग रहा था कि हर किस्म के कल्चर को इन्होंने हर किस्म की आप समझ लें कि रिश्ते को और हर किस्म के तरीके को अपने इन्होंने ज़हन में रख के तो सारा बताया है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और ये सोफ़े थे और हमज़ा की बेड तो पसंद आ गई हमें, छोटी सी बहुत अच्छी सी लगी, लेकिन जैन की बेड के लिए हमें थोड़ा सा मसला बना। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे बड़ी जो मेरी बेडरूम है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी। और ये पीछे जो आजकल लकड़ी का काम चला हुआ है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ग्रे कलर और डार्क ब्लू कलर और इस तरह के कलर ज़्यादा जा रहे हैं। और ये बेड की पीछे वाली साइड जो है उस पे कर रहे हैं। और साथ ही ड्रॉ जो है कैबिन्स कपड़ों के लिए उनकी सेटिंग थी। ये सारी एक बेडरूम थी और साथ साथ बेड बताए हुए हैं किस किस्म के गद्दे। और ये जो प्लांट में लेके आई हुई है उसके साथ मुझे फाइनली ये मिल गई कि मुझे इस तरह की चाहिए। और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है इसके साथ। और मैंने शुक्र किया कहीं रखी हुई मुझे मिली, क्योंकि सेटिंग के साथ देखना पड़ता है कि उसके साथ कौन सी मैच कर रही है वो मैं लूँ। और मेरा फ्लोर भी गोल्ड येलो सा है, जो डाइनिंग रूम में मैंने टाइल्स लगाई हुई हैं वो भी इसके साथ मैच हो रहा है। और बीच में इन्होंने जो ब्लैक कलर की मैचिंग की हुई है गोल्डन के साथ वो बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे वाकई लकली बहुत अच्छी बास्केट मिल गई, नीचे पट मिल गया मुझे उसके लिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए आगे जो एरिया था ये सारा बच्चों का एरिया था। ये देखें टॉयज़ वगैरह बच्चों के लिए, ये टैडी और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे, डॉग बिल्लियाँ, आई डोंट नो कितनी चीज़ें थी यहाँ पे। और बड़ी सॉफ्ट और क्लीन और बहुत नाइस लग रही थी। और इनको सजा के भी बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। यहाँ पे देखें मंकीज़ अगर आपने लेने हैं तो देखें कितने अच्छे रखे हुए हैं। पांडास को एक जगह पे रखा हुआ है और हर चीज़ जैसे सजा के रखी हुई थी। ये ग्लव्स है बच्चों के, छोटे बच्चों के हैंड के लिए, जिस तरह मेरा हमजा लेके तो विंटर में इस्तेमाल कर सकता है। और ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे बच्चे प्ले भी कर सकते हैं और हाथों पे डाल के सर्दी भी फील नहीं हो सकती। और इसको प्लांट को उल्टा करके ये भी एक इन्होंने डेकोरेशन की तरह बताया हुआ है। और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमजा की बेड एक बहुत पसंद आई, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही उसे चाहिए थी और जगह पे भी बिल्कुल पूरी आ जाए। और साथ में इन्होंने बताया होता कि आप कौन सा टॉयज़ रख सकते हैं रूम में। और बच्चे इतने बड़े बड़े तो नहीं रखते, लेकिन लाइट कलर के बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाली बेड हमजा के लिए पसंद आई, मीडियम साइज़ की, छोटी सी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। और उसके साथ ही बच्चों के लिए ये देखें प्ले के लिए छोटे छोटे से ड्रॉ बनाए हुए हैं, जिसमें बेड भी लगी हुई है, ड्रॉ भी लगा हुआ है हाउस की तरह। हर किस्म की आप चीज़ यहाँ आइकिया से बाय कर सकते हो। ये बिल्कुल छोटे बेबियों के लिए कार्ड्स थे, उनके साथ उनके टॉयज़ रखे हुए हैं छोटे बेबियों के लिए किस तरह के चाहिए। और उनकी फूड चेयर्स हैं बिठा के खाना खिलाने के लिए। और साथ में एप्रल उन बच्चों के लिए, बिब्स, हर चीज़ पे मेरी नज़र गई। और हर चीज़ को मैंने बारीकी से देखा कि किस किस तरह की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें भी पता नहीं होता कि किस तरह की हैं और किस तरह की नहीं। ये बच्चियों के लिए प्ले करने के लिए और उसके साथ ही ये बच्चों के प्ले करने के लिए एक ही बड़ी सी रूम थी जिसमें ये सारे टॉयज़ रखे हुए थे। और बताया हुआ था कि बच्चों को आप किस तरह सेटिंग करके दे सकते हैं। और यहाँ पे ये मोंकी साहब ऊपर बैठे हुए थे और ये कैट हमजा को पसंद आई और उसने ली। और ये जो जार थे ये मैंने भी सोचा मैं लेती हूँ, लेकिन इस साइज़ में थोड़े से छोटे लगे, क्योंकि इनमें हम दाल वगैरह ड्राई चीज़ें डाल के तो अपने ड्रो में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये साइज़ में थोड़े छोटे थे इसलिए मैंने तो नहीं ली। और ये लकड़ी की स्पून तो मैंने ज़रूर ली, एक साइज़ की थी सारी लेकिन छोटी थी, मुझे थोड़ी सी लंबी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ले ली क्योंकि ये बनी हुई बहुत अच्छी थी और बड़ी मज़बूत सी लग रही थी। और सीरियल के लिए ये क्लिप भी लिए
बच्चों ने आइसला लिए के लिए वो अपनी आइसला लिए भी ली, और बच्चों की लाइट्स चाहिए थी वो ली, और इतनी किस्म की चीज़ें आप यकीन करें कि हमें ख़ुद भी घरों में भी कभी जहन में नहीं होती इस तरह की चीज़ें। और ये सारा एरिया जो था ये बाथरूम का एरिया है। बास्केटें रखी हुई है यहाँ पे, आप बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीज़ें डाल के रख सकते हैं उसमें। यहाँ पे टॉवल रखे हुए थे, स्टैंड रखे हुए थे, छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो डेकोरेशन के लिए छोटी छोटी सी ये चेयरें बनी हुई हैं, इनका इस्तेमाल किया हुआ है। और ये आते हुए नीचे इन्होंने रास्ते में ये मिरर वगैरह लगाए, शीशे लगाए हुए हैं राउंड किस्म के कि आप देख के यहाँ से भी ले सकते हैं और आपको जो भी पसंद आए। तो यहाँ से लोग उठा भी रहे थे। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने में मिली। बहुत वैसे आइकिया में जब भी जाओ ना तो बड़े ज़बरदस्त और वंडरफुल से आइडियाज़ मिल जाते हैं घर को डेकोरेशन के लिए। कैसे कर सकते हैं, पेंट कलर आप कैसे कर सकते हो। और आजकल वुड का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है दीवारों के ऊपर। पहले ये था कि खाली पेंट ही चलता था, फ्लोर पे जाती थी, नीचे फ्लोर पे लकड़ी जा रही थी। वुड कब से लगा रहे हैं, लेकिन आजकल दीवारों पे भी अच्छी खासी जा रही है और कलर बहुत ज़बरदस्त बता रहे हैं। बहुत डिफरेंट से डार्क लाइट, बहुत डिफरेंट से बहुत प्यारे से कलर। और ये जो एरिया है सारा लाइटिंग का एरिया है। और बच्चों को रात में बुक पढ़ने के लिए उनके पास जो लाइटिंग थी उन्होंने ख़राब कर दी। और जैन और जैनब को दोनों को लाइटिंग चाहिए थी। और साथ में सुबह आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं तो सो के उठ ही नहीं रहे बच्चे। पहले भी ये मसला हो रहा था, मैं जगा लेती थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन इनको अलार्म चाहिए थे, साथ में वो भी इनको लेके दिए बच्चों को। और ये वाली छोटी छोटी सी लाइटिंग इनके साथ बेड के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। रात को जब बुक पढ़ते हैं तो इनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होती हैं। और ये यहाँ पे लाइटिंग बहुत किस्म की थी, और कुछ बड़ी बड़ी प्यारी भी लग रही थी और कुछ बड़ी सिंपल लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पे ये किस तरह की लग रही है, लैंप की तरह हैं, जैसे वो पहले ज़माने में होती थी लालटेन उसको कहते थे, और उसकी तरह कहा करते थे कि ये लालटेन है। और लेकिन डेकोरेशन में ये इतनी ज़बरदस्त लगती हैं कि बहुत प्यारी लगती हैं। और ये देखें बास्केटें जो मैं आपको कह रही थी कि इनको कहाँ पे यूज़ करना है। जब मैं यहाँ इस एरिया में आई तो इन्होंने बताया था कि आप बाथरूम में इनको फ्लावर आर्टिफिशियल डाल के तो डेकोरेशन की तरह छत पे लटका के तो उनको रूफ़ के साथ तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे इसने 2 टॉयज़ पसंद किए जो कि छोड़ ही नहीं रहा था, तो ये फिर इन्हें लेके देने पड़े। एक फातिमा ने ले लिया, एक हमजा ने। और यहाँ पे जब देखा कि रक्शे में इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, बच्चे बैठ बैठ के इंजॉय कर रहे थे। हमजा को भी कहा मैंने कहा आप बैठ जाओ तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, आर्टिफिशियल फ्लावरों के साथ इसको सजाया हुआ था कि आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे एक शॉप नहीं होती आर्टिफिशियल की फ्लावर की, आप समझे कि ये इन्होंने लुक दिया हुआ था इसका। ऊपर बहुत ज़्यादा डाले हुए थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और ये जो है रूम ग्लास रूम बनाई हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी। आर्टिफिशियल फ्लावर सारे इसके अंदर सेटिंग करके उन्होंने बताया हुआ था कि आप किस तरह इसको कर सकते हो डेकोरेट, किस तरह नहीं। और ये प्लांट आजकल बहुत चल रहे हैं आर्टिफिशियल, मैं भी यही लेके आई हुई हूँ जिसकी मैंने बास्केट ली है। और बहुत अच्छे लगते हैं ये रखे हुए, बिल्कुल ऐसी लुक लगता है जैसे रियल लुक है इनका। तो फाइनली यहाँ पे मुझे ये मिल गई तो मैंने ली ये एक। और जब मैं पहले गई थी आइकिया में 2 साल पहले, उस वक्त डिज़ाइनिंग और कलरिंग में बास्केट ये जो है ये भी डिफरेंट थी और बिल्कुल डिफरेंट थी। इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो ये और डिफरेंट है। आप खुद देखिए कि इंसानी दिमाग आज आगे आगे कितना तरक्की करता जा रहा है कि हर आते हुए वक्त के साथ साथ हर चीज़ को चेंज करना आसान काम हो गया। दिमाग में किस तरह आइडिया आ जाते हैं। और ये सारे रियल प्लांट हैं यहाँ पे, ये एरिया सब रियल प्लांट का था, अलग आर्टिफिशियल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे प्लांट जो हैं रियल हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। यहीं से मैं 2 प्लांट्स लेके आई हुई हूँ, एक जो अभी मैंने आपको दिखाया पीछे, और एक मैं और लेके आई हूँ। मेरे पास भी आर्टिफिशियल भी हैं और रियल भी हैं घर में।
तो यहाँ आइकिया से बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और आर्टिफिशियल प्लांट आजकल इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि ये एरिया सारा आगे आके आर्टिफिशियल प्लांट का था। ये छोटे छोटे इनमें आप हर किस्म का लेके आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत इजी हो गया है हर चीज़ के लिए, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है हर जगह पे। और इस तरह की जगहों पे ऐसी चीज़ें ना मिले हो ही नहीं सकता। ये लैंप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि लिविंग रूम के कॉर्नर में हम रख सकते हैं इसको। और ये जो छोटा सा था ये हमज़ा को पसंद आ गया, कह रहा था मुझे लेके दें। तो मैंने कहा तुम अभी तो प्ले करो, लेके तुम्हें बाद में देंगे। और ये देखें यहाँ पे कितना खुश होते हैं ये बच्चे इस तरह की चीज़ों को लेके। हम अकेले बैठ के इसमें प्ले करेंगे, हम ये करेंगे, और ड्रीम ही बना लेते हैं बातों को। फिर तो थोड़ा सा इसने प्ले किया, फिर हम वापसी की तरफ आ रहे थे यहाँ पे। तो वापसी पे आते हुए यहाँ पे मुझे मेरी नज़र पड़ी कि ये चेयरें बहुत अच्छी लग रही थी। लुक इनका लग रहा था जैसे ग्लास का है, लेकिन ये ग्लास की नहीं थी, ये प्लास्टिक की थी। एक जगह पे मुझे लगा कि जैसे ग्लास है, फिर मैंने टच करके देखा और लेकिन ग्लास यूज़ भी नहीं हो सकता, प्लास्टिक है। बहुत अच्छे से प्लास्टिक से बनी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। ये देखें, मैंने कवर भी उतारा और उतार के दिखाया ये कितनी अच्छी हैं। और मज़बूत भी थी, ये नहीं कि बिल्कुल ही लाइट सी थी और बिल्कुल पतली सी थी। मोटा ग्लास था, अच्छा खासा, सॉरी ग्लास नहीं प्लास्टिक, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम आए और यहाँ पे ये जो आगे जाके एरिया है छोटा सा, जैन की बेड तो हमें नहीं मिली क्योंकि उसकी रूम का साइज़ छोटा है, तो वो उस तरह की हमें चाहिए तो साइज़ के मुताबिक नहीं मिली। वो कह रहे थे कि फिर आके पता कीजिएगा, अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो हमज़ा की हमें बहुत अच्छी सी मिल गई। और इस एरिया में ये जो है ये लो प्राइस की चीज़ें थी, जो कि यहाँ पे कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम जब भी जाते हैं ना यहाँ राउंड चक्कर ज़रूर लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फारूक होकर मैं बाहर निकली तो ये बाहर का एरिया है कि आप गार्डन की किस तरह डेकोरेशन करके आप आराम से पार्टियाँ वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।